कुलसचिवः श्रीमानः अरविंद अरोड़ा महोदयः भवतामपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। एवमेव बहिस्तात् आगताः अन्ये शिक्षकाः तेषामपि हार्दिकं स्वागतं। पुनः अत्रत्य विभागीय शिक्षकाः आयुर्वेद संस्कृत शिक्षकाः हिमालय विश्वविद्यालयस्य भिन्न विभागेभ्यः शिक्षकाः छात्राः च अत्र वर्तन्ते तेषामपि हार्दिकं स्वागतम्। इदानीं स्वागतक्रमः आगच्छति। अब मैं सभी के बोध के लिए थोड़ा सा भारतीय भाषा हिंदी भाषा में भी थोड़ा सा आगे क्रम को आगे ले जाऊंगा। आप सभी का स्वागत। इसी क्रम में हमारे सम्मुख जो विशिष्ट अतिथियों में जो अभी आप पधारे हैं, आपका मैंने वाक पुष्पों के द्वारा भी स्वागत किया। अभी इसी क्रम में मैं हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बाहर से आए हुए आगंतुक विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है प्रोफेसर महावीर अग्रवाल महोदय को रुद्राक्ष पादप भेंट कर स्वागत करने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर राजेश नेथानी महोदय सादर प्रार्थना के एक ये हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं भवतामुपस्थित्या वयं गौरवम् अनुभवामः। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं अस्य इस विश्वविद्यालय हिमालय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा उत्तराखंड से आए हुए उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का रुद्राक्ष पादप भेंट करके स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आपकी उपस्थिति से हमारा परिसर धन्य हुआ और हम सब गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे मध्य इसी विश्वविद्यालय में हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी भी विद्यमान हैं। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया रुद्राक्ष पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हिमालय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अनिल दलूनी जी से कृपा कर हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर राजेश नेथानी जी को रुद्राक्ष पादप भेंट करके स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में स्वागत क्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे हिमालय विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय। उनके स्वागत के लिए मैं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष एवं आचार्य डॉक्टर आनंद मोहन जोशी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प रुद्राक्ष पादप भेंट करके स्वागत एवं अभिनंदन करने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर आज के इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी में गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी के साथ बाहर से पधारे हुए शिक्षक साथीगण, शोधार्थी, शोधक छात्र और हमारे विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसके पश्चात मैं नमस्कार सभी को।
हमारे बीच में डीडी कॉलेज के योगा के बच्चे आए हैं, वो कुछ अपना योग प्रदर्शन करने के इच्छुक हैं, अभी उन्होंने कहा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, थोड़ी देर में जो भी आपके साथ में हैं सर आप रेडी कर दीजिएगा बच्चों को। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा शिक्षा विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अनूप बलूनी जी को। कृपया आकर के हिमालय विश्वविद्यालय के प्रास्ताविक भाषण के लिए आप सादर आमंत्रित आए। डॉक्टर अनूप बलूनी जी। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि वरास्व यद्वरं तन्नास्व। ओम शुषारिद्धिर्वत्स्वानि वजन्मनुषानेनीयते भीष्मविर्वाजिनैवरित्रतिसंजलजिरञ्जविष्ठन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सभी का संकल्प शिव संकल्प हो, विकल्पों से रहित हो, यही मेरी कामना है। हिमालय विश्वविद्यालय परिवार में आज इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय गुरुदेव महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय अरुण त्रिपाठी जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के एन जैना साहब, प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेश नेथानी जी, कुल सचिव श्रीमान अरविंद अरोड़ा जी और बाहर अन्य विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों से उपस्थित सभी प्रवक्ता, प्राचार्य, प्राध्यापक, हमारे विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, हिमालय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स, टीचर्स और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं इस हिमालय विश्वविद्यालय के इस सभागार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन, आभार करता हूं कि आप लोग इस कक्ष में उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती रही है, मिलती रहेगी। यही मेरी कामना भी है, ये अभिलाषा भी है कि हमारा यह कार्य निरंतर चलता रहे। आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें प्रदान होती रहे। मैं हिमालय विश्वविद्यालय की जो उपस्थिति, जो उपलब्धि है, उसके लिए आपके सम्मुख हूँ। हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड शासन के अधिनियम के तहत 2019 में हुई और 2020 में प्रथम सत्र, शैक्षणिक सत्र जो प्रारंभ हुआ जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व पर छाई हुई थी, उस समय हिमालय विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र कुछ स्कूलों और कुछ पाठ्यक्रमों के साथ में लगभग 150 छात्रों के साथ प्रारंभ हुआ। हमारे विश्वविद्यालय के जो हमारे संरक्षक हैं, लोकसभा सांसद, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका सानिध्य, उनका निर्देशन, उनका आशीर्वाद हमें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और उन्हीं के आशीर्वचनों से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय निरंतर अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा और आज विश्वविद्यालय में लगभग 1500 के आसपास छात्र अध्ययनरत हैं। विभिन्न स्कूलों में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल्स में, योगा में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में। और हमें उत्तराखंड में एक गौरव हासिल है कि उत्तराखंड में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, मैं उसके लिए जो है अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर को, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को, अपने संरक्षक महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों में पहला उत्तराखंड का निजी विश्वविद्यालय है जिसके पास संस्कृत विभाग है। हमारे यहाँ पे संस्कृत की जो परंपरा है उसको लिया गया है, जिसमें स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत की कक्षाएं हैं, पाठ्यक्रम है। आप संस्कृत साहित्य में, व्याकरण में अपना स्नातकोत्तर कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत में शोध की भी उपलब्धता है और अभी वर्तमान में संस्कृत विभाग में 8 शोध छात्र शोध कर रहे हैं और वो उनमें भी वेद में निहित गौतत्व पे एक अध्ययन चल रहा है। महाभारत का जो काव्य तत्व है, जो उसका सामाजिक चिंतन है, उसमें है। व्याकरण शास्त्र
शास्त्र में भाषाई तत्वों के ऊपर है, जो उपनिषद है उनके ऊपर अध्ययन चल रहे हैं। लगभग 8 छात्र जो संस्कृत की परंपरा है, मैं उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को और हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेश नैथानी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो खुद मॉडर्न आधुनिक जगत के होते हुए संस्कृत के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। और इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने अपने इस बाल्य शैशवावस्था, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है वो 4 साल 5 साल तक की जो है शैशवावस्था मानते हैं, उस शैशवावस्था में जब भी अभी हम घुटनों के बल चलने की राह में है, उसमें हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं आप जैसे विद्वानों के आशीर्वाद से, प्रेरणा स्रोत से, हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक लगभग 50 अतिथि व्याख्यान, 2 अंतरराष्ट्रीय हिंदी व्याख्यान अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां, अनुसंधान पे 5 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, इस तरह जो है, और वेद और विश्व शांति का जो अभियान है, एक महाअभियान है जो हमारे माननीय संरक्षक महोदय का संकल्प है, जो उनका स्वप्न है कि विश्व में शांति की स्थापना अगर हो सकती है तो भारतीय सनातन परंपरा के वेद से ही विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, क्योंकि वेद ही एक ऐसा रास्ता है जो शांति के पथ पे चलता है, निरंतर नवाचार और विज्ञान को लेकर के। यहाँ वेद विकास की बात करता है, लेकिन ऐसा विकास जो समभाव से युक्त हो, जो मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करे, ऐसे विकास की बात करता है। मनुष्य को मनुष्यत्व से बाहर न करे, आधुनिक और विकास की दौड़ में व्यक्ति को बाहर न करे, उसको उसके अंतर्मुख, उसके आत्म तत्व का विकास करे, ऐसी वेद की है। यही उनका स्वप्न था, जो कि जो है टोनी नाडर जी और नीदरलैंड से राजा लुईस जी के साथ मिलकर के उन्होंने एक स्वप्न, एक संकल्प लिया वेद और विश्व शांति का। इस वेद और विश्व शांति के अभियान के तहत लगभग अभी हमारे विश्वविद्यालय परिसर में और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 के आसपास राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियां, व्याख्यान मालाएं हो चुकी हैं। और उसी के क्रम में आज विश्वविद्यालय के परिसर में संस्कृत विभाग और आयुर्वेदिक मेडिकल पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में इस वेद और विश्व शांति के संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और संगोष्ठी का सीधा सा अपना उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, वेदों में निहित जो ज्ञान है, वेद की जो परंपरा है, उसको निरंतर आगे बढ़ाना। जो वेद हैं, जो उपवेद हैं, उनकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, जो पंचकर्म की बात है, उनके द्वारा मनुष्य के में एक अलौकिक शक्ति जो समाहित है उसे विकसित करना, ये हमारे इस संगोष्ठी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वेदों के ऊपर मौलिक अनुसंधान हो और उन मौलिक अनुसंधान से निकले हुए जो निहितार्थ हो, जो निष्कर्ष हो, वो हितधारकों को, पॉलिसी निर्माताओं को, जो भी हैं, उन लोगों को एक राह मिले और वो जो है निरंतर इस पे कार्य करके विश्व में शांति की स्थापना में अपना योगदान दे सके। हमारे मध्य उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुमन झा जी भी उपस्थित, आपका स्वागत है। सुमन भट्ट जी हैं और साथ में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से प्रदीप सेमवाल जी भी हैं, आपका भी सभागार में स्वागत है। तो विश्वविद्यालय की अपनी उपलब्धियों की मैं बात कर रहा था। हमारे यहाँ से जो छात्र हैं योगा में, हमारे बहुत सारे छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है योग प्रतियोगिताओं में स्थान लिया है। हमारे ही संस्थान से आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, जिसकी स्थापना जब यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलता है 2005 से स्टार्ट हुआ, उन्हीं सी से पास आउट देवयानी एक छात्रा रही है। उन्होंने यूरोप की जो ऊंची चोटी उसे फतेह किया, ये भी विश्वविद्यालय की उपलब्धि रही है। विश्वविद्यालय ने योग के क्षेत्र में और आयुर्वेदिक क्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिकल पीजी कॉलेज जो संस्थान है, उसने दोनों ने मिलकर के एक संकल्प लिया हुआ है कि जो ग्रामीण अंचल का हमारा विश्वविद्यालय है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, मेडिकल एजुकेशन से और जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उससे वंचित न रहे। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर ने, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने एक संकल्प लिया है कि शिक्षा सबके द्वार पहुंचे, सुगम, सरल, सहजता से शिक्षा दी जाए। और उसी के क्रम में हमारा आयुर्वेदिक पीजी
मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक हमारा विश्वविद्यालय दोनों मिलकर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, वहां पे निरंतर योग के जो हमारे छात्र हैं वो लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की कलाओं के लिए वो निरंतर वहाँ कैंप लगाते हैं। साथ में ही पीजी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्न हैं, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, वो भी निरंतर जो है स्वास्थ्य परीक्षण करके आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति निरंतर जागरूक करते रहते हैं। ऐसा संकल्प हमारे विश्वविद्यालय का है कि सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभ हो। विश्वविद्यालय का यही प्रयत्न रहता है कि कोई भी हमारे आसपास में अस्वस्थ न हो, जितना भी हो हम आयुर्वेदिक प्रणाली योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने की के प्रति जागरूक कर सके। यही विश्वविद्यालय का संकल्प है। आप लोगों की ऊर्जा से, आप लोगों के आगमन से, आप लोगों के आशीर्वचन से हम निरंतर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लिए यह गौरवशाली रहेगा। मैं आप सबका पुनः इस विश्वविद्यालय के सभागार में स्वागत, अभिनंदन, आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप बलूनी जी, शिक्षा विभाग प्राध्यापक। आपने बहुत ही संक्षेप में जो है विश्वविद्यालय की उपलब्धि एवं उसके उद्देश्यों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से रखा। इसी क्रम में आज की जो संगोष्ठी है, जैसा कि आपको डॉक्टर अनूप बलूनी जी ने बहुत से उद्देश्यों को स्पष्ट कराया कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, वेद एवं विश्व शांति, इस विचारधारा चिंतनशीलता को लेकर के आज जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सभी लगभग बहुत से प्रांतों के जो है शिक्षक शोधार्थी जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से भी। जैसा कि वेद एवं विश्व शांति, अभी बलूनी जी ने भी बताया, सारे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान जो है वेद से ही, वेद में ही निहित है। ऐसे ही समस्त विश्व के लोक कल्याण के लिए जो है वेदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वेद से तात्पर्य, यदि वेद शब्द पर यदि हम बात करें तो वेद शब्द के 5 अर्थ होते हैं। विद ज्ञाने, विद विचारने, विद लीलाभे, विद सत्तायाम, विद चेतनाख्याने निवासे एवं अनेन अस्य अर्थाः संभवन्ति। इससे इसके अर्थ संभावित हो जाते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्ति होती है, जिससे चिंतनशीलता का विकास होता है और विविध पुरुषार्थ आदि जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उनकी प्राप्ति भी वेदों से ही होती है। विविध ज्ञान विज्ञान के भंडार मूल स्रोत रूप में वेदों में ही विद्यमान है। और कहा गया है कि अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ आदो वेदमयी विद्या यतः सर्व प्रवृत्तया। कहने का तात्पर्य जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के जो भी हैं, वो सभी वेदों से निश्चित होकर के ही निकली हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी के जो मुख्य उद्देश्य जो है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा का संवर्धन करना और प्रसार करना, विश्व शांति के लिए जो है लोक कल्याण की भावना को प्रसारित करना। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी के माध्यम से जो है हम एक संदेश जो है आम जनमानस तक पहुंचा पाए और साथ में ही अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा। मेरे अभी मुझे संकेत कुछ ऐसे प्राप्त हुए हैं कि हमारे गणमान्य अतिथि जो बाहर से आए हुए हैं उनको बहुत शीघ्र ही अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है, तो मैं बहुत अधिक औपचारिकता को न करते हुए
आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि गण हमारे मध्य में उपस्थित हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर आदरणीय हमारे गुरु जी प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी महोदय, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज की इस संगोष्ठी में आगंतुक सभी शिक्षक, छात्र एवं शोधार्थियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर महावीर अग्रवाल गुरु जी। करतल ध्वनि से आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें गुरु जी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अस्माकं सर्वेषां कृते महतो हर्षस्यायम् अवसरः यद् अस्मिन् प्राकृतिक सुषमा विभूषिते रमणीय परिसरे हिमालयी विश्वविद्यालये अद्य समायोजितायाम् अस्यां संगोष्ठ्यां विविध विद्या विभूषिताः अस्य विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः ऊर्जस्विनः कुलपतयः तथैव अस्यैव विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलपतिपदं विभूषयन्तः विश्वस्य अनेकेषु देशेषु स्वकीयां ज्ञान चेतना प्रसारयन्तः डॉक्टर राजेश मैखानी महोदय तथैव अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः अन्ये चापि मध्ये शालां विराजमानः विविधासु विद्यासु कृतभूरि परिश्रमः विद्वांसः विराजन्ते। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः मान्याः डॉक्टर अनिल बलूनी महाभागा तथैव अतीव रमणीय शैल्यां कार्यक्रमस्य संचालकाः अत्र विराजमानाः सर्वेपि प्रियांसः छात्राः अहमद्य प्रथमवारम् आगत्य महान्तं हर्ष प्रकर्षम् अनुभवामि। अस्य विश्वविद्यालयस्य नाम पूर्वमपि श्रुतम् आसीत्, परं परमेश कृपया अत्रत्यानां मान्यानाम् अधिकारिणां स्नेहेन अद्य अत्र समागत्य कोऽपि अनिर्वचनीयः आनन्दसन्दोहः मया अनुभूयते। सर्वेषां छात्राणां सौकर्यं यथा भवेत् तथा विचिन्त्य किञ्चित् अहम् आर्यभाषायां हिंदी भाषायाम् अत्र वक्तुम् उत्सहे। प्रिय छात्र छात्रा भाई सभागार में उपस्थित बंधुओं, वास्तव में जैसा इस विश्वविद्यालय का नाम है, जिस नकादिराज हिमालय की महिमा कवि गुरु कालिदास ने अपने अमर महाकाव्य कुमार संभव में वर्णित की है। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा
हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापर्वतो नदी वगायः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। तो उसी महाकवि कालिदास की दृष्टि को साकार करने वाला ये विश्वविद्यालय, और आप आज उस विश्वविद्यालय के पावन परिसर में उपस्थित हैं और चर्चा का चिंतन का जो विषय की वो भी बड़ा सार्थक, बड़ा महत्वपूर्ण है। पीछे बैठे हुई छात्राओं से मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, जब किसी सभा में जाते हैं, सभ्य किसको कहते हैं? सभ्य की परिभाषा बहुत महंगे कपड़े पहनना सभ्य नहीं कहलाता। सूट और टाई लगाना सभ्यता का लक्षण नहीं कहा जाता। सभ्य उसको कहते हैं सभायाम साधु सभ्य। सभा में कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, कैसे ग्रहण करना है, इसको जो जानता है वो सभ्य है। तो हमारे प्रिय छात्र भी उसी सभ्यता का थोड़ी देर परिचय दें। तो मैं निवेदन कर रहा था, महाभारत का वेद व्यास ने एक बड़ा सुंदर पद्य लिखा है अपनी अमर रचना में। वो लिखते हैं, दुःखात् उद्विजते सर्वः, दुःखात् उद्विजते सर्वः, सर्वस्य सुखमीप्सितम्, सर्वाणि शांतिमिच्छन्ति, भूतानि नात्र संशयः। कहते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान दुःखात् उद्विजते, दुख से दूर रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए। सर्वस्य सुखमीप्सितम्, सबके सब सुख चाहते हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसके पीछे एक ही भावना रहती है कि इससे हमें सुख मिलेगा। और दूसरी पंक्ति में कहा, सर्वाणि भूतानि शांतिम इच्छन्ति नात्र संशय, सबके सब प्राणी शांति प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज यहाँ जो संगोष्ठी का विषय है कि वो शांति कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, तो आचार्य चाणक्य के पास जाकर के पूछा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने महानंद के वंश का समूलोच्छेद करके चंद्रगुप्त जैसे सामान्य कुल में उत्पन्न होने वाले युवक को राजसिंहासन पर बैठा दिया। बताइए आचार्यवर, ये शांति कहाँ मिलती है, ये सुख कहाँ प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो उन्होंने कहा, सुखस्य मूलम धर्म। चाणक्य नीति में कहा है, दुनिया के लोगों यदि सुख पाना चाहते हो तो सुख का जो मूल है वो धर्म है। अब बड़ी समस्या है, धर्म के नाम पर सैकड़ों हजारों वर्षों के इतिहास में न जाने कितनी बार रक्त की नदियां बही हैं। आज भी धर्म एक विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग धर्म की महिमा करते हैं, कुछ लोग धर्म को गालियां देते हैं। तो प्रश्न आया कि धर्म का वास्तविक स्वरूप कौन बताएगा? तो मनु जी महाराज के पास गए। मनुस्मृतिकार ने मनु ने कहा कि यदि धर्म को जानना है, धर्म को समझना है, तो कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात सारे धर्म का यदि कोई मूल है तो वो वेद है। अभी जिस वेद शब्द की व्याख्या हमारे संचालक बंधु कर रहे थे, कहते हैं कि उसी वेद में मानव जीवन की जितनी समस्याएं हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, जो जो मानव को करना चाहिए, किम करणीयम किम अकरणीयम, किम ग्राह्यम किम त्याज्यम, एतत् सर्वं वेदेषु
प्रतिपादितम वर्तते। इसलिए आपने बड़ा सुंदर यहाँ चिंतन प्रस्तुत किया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात धर्म का मूल यदि कोई है तो वो वेद है, और उस धर्म की राह पर चल करके ही सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। आज दुनिया में जो अशांति की ज्वालाएं जल रही हैं, सारा संसार एक तरह से ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। कहीं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, कहीं यूक्रेन और रूस के बीच में रक्त की नदियां बह रही हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए दुनिया में शांति की स्थापना करने का यदि कोई मार्ग बताने वाला अमर ग्रंथ है, अमर रचना है, वो है वेद। तो इसलिए आइए थोड़े से क्षणों में वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वेद रूपी गंगा में स्नान करते हुए, वेद रूपी सरोवर का अवगाहन करते हुए हम कुछ मोतियों को, कुछ बिंदुओं को, कुछ रत्नों को यदि प्राप्त कर सकें और उन रत्नों से अपने जीवन को अलंकृत कर सकें, इन रत्नों की माला अपने कंठ में धारण कर लें, अपने जीवन में धारण कर लें, तो वास्तव में शांति की, सुख की, आनंद की, प्रसन्नता की, मानव जीवन की जो कृतार्थता है उसकी अनुभूति हमको होगी। क्योंकि देखिए, मानव जीवन केवल खाना पीना, संतान उत्पन्न कर देना, यही केवल मात्र मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। संस्कृत के एक मनीषी ने लिखा है, मानवस्य तु देहोयम क्षुद्र कामानि नेष्यते। मानव का ये शरीर तुच्छ कार्यों के लिए परमात्मा ने हमको नहीं दिया है, बल्कि महान कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया है, जिनसे कि आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति हो, जिससे कि जीवन की सार्थकता हम अनुभव कर सके। तो मैं दो चार बातें वेद की छाया में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्रों में जो चिंतन है, कहीं वहां पर आहरण, किसी दूसरे के धन को हर लेना, किसी दूसरे के अधिकार को छीन लेना, किसी दूसरे के जीवन को समाप्त कर देना, इस प्रकार की बातें न करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये संदेश दिया है। परमात्मा ने वेद में दुनिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि हे मेरे अमृत पुत्रों, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। संबोधन में बड़ी जान होती है। जब कोई वक्ता संबोधन करता है, उसी संबोधन को सुनकर के हमको आभास हो जाता है कि इनके द्वारा हमको क्या प्राप्त होने वाला है, क्या सुनने को मिलने वाला है। आप याद करें, जब इस देश का वो युवा सन्यासी शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में गया था और वहां बहुत थोड़ा सा समय उनको बोलने के लिए दिया गया था, लेकिन जब वो मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कहा, यूरोपवासी मेरे भाइयों और बहनों, पहली बार यूरोप के लोगों ने इस प्रकार का प्रेम भरा संबोधन सुना था, और उस संबोधन को सुनते ही वो सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। बहुत देर तक गूंजता रहा और उनको छूट कर दी गई कि जितना चाहे वो बोले। और यूरोप में स्वामी विवेकानंद का यश, उनकी कीर्ति, उनका गौरव सारे वातावरण में, कण-कण में चारों तरफ व्याप्त हो गया। तो वेद में संबोधन क्या है? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। केवल भारतवर्ष के या उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करते हुए वेद माता ने ये नहीं कहा है, बल्कि दुनिया के
सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम मेरे अमृत पुत्र हो, मेरी वाणी को सुनो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, काले हैं, गोरे हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, विद्वान हैं, अशिक्षित हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हम सबके सब परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारी मां है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा आचार्य है, वो हमारा पथ प्रदर्शक है, हमें जीवन की राह दिखाने वाला है। इसलिए हमारा सबका एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो भाई भाई का है, पिता पुत्र का है, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं। वर्तमान समय में एक विषैली हवा पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है, और इस जहरीली हवा ने यदि मानव को ग्रस लिया और वो जातिवाद की, ये इस जाति का, वो उस जाति का, वो उस जाति का, इसको ये मिले, उसको वो मिले, इस प्रकार का एक जो भयंकर तूफान इस देश की संस्कृति, इस देश की अस्मिता, इस देश की परंपराएं, इस देश की महिमा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए चारों तरफ से आ रहा है, उसको यदि शक्तिहीन बनाना है और भ्रातृभाव की भावना में सारे देश को जोड़ना है, तो वेद माता की शरण में आना ही पड़ेगा। क्योंकि वेद ने हमें कहा हम उस परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। आप सब संस्कृत का अध्ययन करने वाले, वेद माता के चरणों में बैठने वाले यहाँ पर सुधीजन विराजमान हैं। योस्मान वेष्टि यम च वयम विष्मः तमो जम्भे कर्म। प्रातःकाल और सायंकाल जब संध्या वंदन करते हैं तो 6 मंत्रों में परमात्मा से एक ही प्रार्थना की, प्राची दिशा को, प्रतीचि को, उदीचि को, सारी दिशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, योस्मान द्वेष्टि, जो मुझसे द्वेष करता है, यम वयम विष्मा, और हम जिससे द्वेष करते हैं प्रभु, हम किसी को दंडित करने वाले, किसी के प्रति घृणा का भाव रखने वाले न बने, बल्कि जो कुछ भी करना है, जो न्याय देना है, उसको प्रभु हम आपकी न्याय रूपी दाढ़ में समर्पित करते हैं। अर्थात आप ही इस व्यवस्था को करने वाले अर्यमा हैं, न्यायकारी हैं, न्यायाधीश हैं। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को दंडित करें, किसी के प्रति हिंसा का भाव रखें, किसी के प्रति घृणा का भाव रखें। पुमान पुमान सम परिपातु विश्वता, कहते एक पुमान दूसरे पुमान की, एक पुरुष दूसरे पुरुष की विश्वता चारों तरफ से रक्षा करे। और कमाल कर दिया वेद ने, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा वहे। इससे बड़ा और चिंतन दुनिया में क्या हो सकता है? मैं दुनिया के सब लोगों को मित्र की दृष्टि से देखूं, दुनिया के सब लोग मुझे मित्रता की दृष्टि से देखें। और ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है, ये केवल काल्पनिक चिंतन नहीं है, ये इस देश में, ऋषियों की इस पावन भूमि में, इस भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में हम लोगों ने ये जीवन जिया है। दक्षिण का कोई भाई उत्तर में आता था, या उत्तर का कोई भाई दक्षिण में जाता था, तो मानो दो भ्राताओं का मिलन हो रहा हो, दो मित्रों का मिलन हो रहा हो। इस प्रकार की प्रेम, उनकी अनुभूति उनके मिलन में हुआ करती थी। हम तो जब भी कोई कार्य करते हैं और कार्य के बाद शांति पाठ करते हैं, तो शांति पाठ में परमात्मा से कितनी विनम्रता के साथ निवेदन किया जाता है, यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति,
द्युलोक में भी शांति हो, पृथ्वी लोक में भी शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, जलों में शांति हो, चारों तरफ शांति ही शांति की प्रार्थना वेद के प्रत्येक मंत्र में होती है। हम प्रार्थना करते हैं वेद में, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, चारों तरफ से भद्रः क्रतवः अर्थात कल्याणकारी जो प्रेरणाएं हैं, भाव हैं, विचार हैं, विद्या की जो तरंगे हैं, प्रेम की जो लहरियां हैं, वो हमारे जीवन में चारों दिशाओं से प्रवेश करें। जब हमारे विद्वान स्वस्ति वाचन करने के लिए खड़े होते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः विश्ववेदाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हर मंत्र में, हर एक ऋचा में, हर एक स्वस्ति वाचन के पाठ में सर्वत्र एक ही भाव हमको परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है कि हम यदि अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो पहले औरों के लिए अच्छा प्रारंभ करें। हम जानते हैं, हमारा ये विश्वास है कि आप जो समाज को दोगे वही समाज से लौट करके आपको प्राप्त होगा। आप घृणा करेंगे, सारा समाज आपसे घृणा करेगा। आप प्रेम करेंगे, प्रेम बांटेंगे दुनिया को, तो चारों दिशाओं से प्रेम की धारा आकर के आपको उसमें अभिषिक्त करेगी। इसलिए वेद का प्रत्येक चिंतन याद करो। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा कस्य सिद्धनम्। मैं समझता हूं इससे बड़ा चिंतन दुनिया के किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किसी रचना में हो ही नहीं सकता। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये सारा संसार, यत्किंच जगत्यां जगत्, इस जगती में जो कुछ भी है, ईशावास्यम, ईश के द्वारा वास्य है, आच्छादित है। कण कण में वो परमात्मा समाया हुआ है। हम जहां कहीं रहें, एकांत में छिप करके भी यदि कोई हम पाप कर्म कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो दुनिया की आंखें हमारे उस कर्म को देखें या न देखें, लेकिन परमात्मा की जो तीसरी आंख है उसको देखती रहती है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। आगे कहा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, इसलिए संसार में त्याग पूर्वक उपभोग करो। जो कुछ भी मैं इस माइक से बोल रहा हूं, ये माइक मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। ये जो कुर्सियां जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये हमने नहीं बनाई। ये भवन हमने नहीं बनाया, ये समाज ने बनाया। समाज के उन कुशल शिल्पियों ने बनाया, उन अभियंताओं ने बनाया। सबका सहयोग जब प्राप्त होता है तब एक नया निर्माण होता है। इसलिए सबके प्रति जो उनका अवदान है, उनका जो योगदान है, उनकी जो कृपा है, उनका जो परिश्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मानव त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो। धन के ऊपर, वैभव के ऊपर कुंडली मार करके बैठना ठीक नहीं। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, वेद कहता है कि मानव सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से उसका वितरण करो। बंधुओं क्षमा कीजिएगा, वैतरणी पार करने के लिए और किसी अनुष्ठान की आवश्यकता है ही नहीं। केवल इतना ही कर दें कि हम ठीक ठीक प्रकार से वितरण करते रहें। हमारे पास विद्या है, विद्या को बांटें। हमारे पास धन है तो धन से दूसरों की सेवा करें। यदि हमारे पास अन्न है तो भूखों को अन्न बांटें। तो जो परमात्मा ने हमको दिया है उसका ईमानदारी से वितरण करता है तो समझ लो संसार रूपी वैतरणी को, भव सागर को, भव सिंधु को पार कर जाता है। मां कृधा कहते हैं दूसरे के वैभव को देख करके लालसा मत उत्पन्न करो। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं सुनता हूँ, मैं हरिद्वार से आया हूँ, हमारे बहुत सारे साथी भी हरिद्वार से हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं। स्पर्धा इस बात के लिए होती है कि उस
आश्रम में अभी अभी किसी भक्त ने 50 लाख की गाड़ी दी है, तो मेरे आंगन में 55 लाख की 60 लाख की गाड़ी कब खड़ी होगी? इसके लिए यदि उस आश्रम के मठाधीश का हृदय तड़पता है, व्याकुल रहता है, नहीं, स्पर्धा होनी चाहिए कि उसने तप किया है, वो दिन रात विद्या में डूबा रहता है, मैं भी तप करूंगा, मैं भी अधिकाधिक विद्या प्राप्त करके अपने जीवन को विद्या से प्रकाशित करूंगा। कहते तेन त्यक्तेन भुंजिता माकृत कस्यस्मिन् धनम, कहते हैं किसी के वैभव को, धन को देख करके अपने मन में लालसा उत्पन्न मत करो। कस्यस्मिन् धनम की किसका है? कह के दो अर्थ होते हैं, कह प्रश्नवाचक भी है, कह अर्थात किसका, और कह का दूसरा अर्थ होता है कह प्रजापति। ये सारा धन प्रजापति का है, ये सब उसी का है, उसी का दिया हुआ है। जब तक उसकी कृपा है तब तक सब कुछ अच्छा है। जब उसकी कृपा दृष्टि हट जाती है तो देखते देखते बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा सड़क पर, फुटपाथ पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए वेद माता ने, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है, मैं इस धरती का पुत्र हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम्, ये सारा संसार मेरा परिवार है। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, जहाँ सारा संसार एक घोंसला बन जाता है। ऐसे अनेकों अनेक निर्देश, ऐसे संदेश, शिक्षाएं वेद ने हमें प्रदान की हैं। यदि इस पर संसार चले तो सारे संसार में शांति की, सुख की, आनंद की, प्रसन्नता की, आत्मीयता की, स्नेह की सरिताएं प्रवाहित हो सकती है। और यही मानव जीवन का प्राप्तव्य है, यही ध्येय होना चाहिए। भारतवर्ष ने युगों युगों से इस संस्कृति को जिया है, दुनिया को बताया है, और इसीलिए मनु जी महाराज ने श्लोक लिखा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशागत्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। एक समय था कि विदेशों के लोग भारत की भूमि में आते थे, इसकी रज को, इसकी मिट्टी को अपने माथे पर चंदन की तरह से लगाया करते थे, भारत भूमि को नमन करते थे, यहाँ के आचार्यों को, गुरुओं को प्रणाम करते थे, और यह देश उनको चरित्र की, प्रेम की, मानवता की, जीने की कला सिखाता था, शिक्षा देता था। मुझे लगता है कि वर्तमान समय फिर से उसी और लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से भारत का उत्कर्ष काल प्रारंभ हो गया है। फिर से संस्कृत मंदाकिनी में लोगों ने स्नान करना प्रारंभ कर दिया है। फिर से वेद की लहरियां चारों तरफ सुनाई दे रही हैं, और जब कण कण में वेद मंत्रों के मधुर स्वर गूंजेंगे, जब चारों दिशाओं से संस्कृत माता का वैभव चमकता हमको दिखाई देगा, जब भारतीय संस्कृति के पुष्प खिलेंगे, भारतीय सभ्यता की धाराएं चारों दिशाओं में प्रवाहित होंगी, तब ये भारत पुनः विश्व गुरु के पद को प्राप्त कर सकेगा। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमको ऐसे एक महानायक मिले हुए हैं, और जिस भूमि में बैठ करके, जिस परिसर में बैठ करके आज ये चर्चा हो रही है, इस भूमि के जो उद्गाता हैं, इसके जो प्रतिष्ठापक हैं, इसके जो ब्रह्मा हैं, श्रद्धेय डॉक्टर निशंत जी, उनके मानस में भी इसी प्रकार की तरंगें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। इसलिए यहाँ बैठ करके इस प्रकार की चर्चा करना, विश्व शांति का चिंतन करना सर्वथा सामयिक है, प्रासंगिक है। मैं विशेष रूप से आदरणीय कुलपति जी को, श्रद्धेय नेताजी जी को, और जिन प्रिय डॉक्टर अनिल जी ने मुझे बहुत स्नेहपूर्वक यहाँ आने का आग्रह किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे इस विश्वविद्यालय के आपने दर्शन कराए, अपने प्रिय छात्र, शोधार्थियों और गुरुजनों के, विद्वानों के बीच में दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको नमन करता हुआ आपके दीर्घ जीवन की, आपके सुगंधित, यशस्वी, कीर्ति परिपूर्ण जीवन की परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल गुरु जी, आपका उद्बोधन एवं मार्गदर्शन निश्चित ही हम लोगों के लिए पाथेय का काम करेगा। आपने बहुत ही आपकी प्रांजल भाषा एवं भाव का इतना सुंदर समन्वय और वेदों में निहित जो प्रत्येक वेद के संदर्भों को आपने बहुत सामासिक क्रम में जो है आप सबके हम सबके मध्य रखा। निश्चित ही हम आपके द्वारा बताए गए सिद्धांतों एवं विचारधारा का पालन करते हुए आगे भी वेद के प्रति जो सम्मान है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका पुनः धन्यवाद। इसी क्रम में मैं मंच दीर्घा में आदि पंक्ति में हमारे गणमान्य अतिथिगण हमारे कुलपति प्रतिकुलपति महोदय नैथानी गुरु जी और अन्य उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति जी और हमारे ही हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति जी से निवेदन करूंगा, हमारे आगंतुक जो पतंजलि विश्वविद्यालय से आए हमारे गुरु जी आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी गुरु जी को कुछ उपहार स्वरूप भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आपके उपहार में हमने कुछ शाल पुष्प इत्यादि प्रतीक चिन्ह और कुछ पुस्तकें जो माननीय हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक एवं मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा विविध साहित्यों को लिखी गई पुस्तकें, उन पुस्तकों को देकर के आपको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। मंच दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी अतिथिगण कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हाँ, हमारे मध्य हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर निशांत राय जैन जी भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर सम्मान क्रम में उपस्थित हूँ। दर्शक ध्वनि से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। आज की इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी के अब अगले क्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं इसी क्रम में हिमालय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, विविध भाषाओं के ज्ञाता हैं, ऐसे हमारे कुलपति महोदय आदरणीय डॉक्टर काशीनाथ जैन महोदय, मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा कृपया कर आकर के हमारा मार्गदर्शन एवं अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए सादर अभिनंदन। सुप्रभात। माननीय श्री महावीर अग्रवाल जी पतंजलि यूनिवर्सिटी के दो वाइस चांसलर, जो कि अभी सभागृह से गए, माननीय श्री अरुण त्रिपाठी जी ऑनरेबल वाइस चांसलर उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेश नथानी प्रो वाइस चांसलर
Himalaya University, respected participants from different organizations, universities and institutes, dear participants, जो प्रोग्राम आज हो रहा है वह विश्व और विश्व शांति, उसी संदर्भ में मेरे को 2-3 लाइन आपसे ग्रुप से शेयर करना है। विश्व क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इस संदर्भ में विश्व में जितने धर्म हैं, धर्म ग्रंथ है, शोध है, कुछ न कुछ लिखा गया है। एकमात्र वेद है जिसमें 3 रहस्य का उन्मोचन किया गया है। विश्व को लेकर जो शब्द है, एक्सप्लेनेशन है, परिभाषा है, वो तो है, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शब्द जहाँ कुछ बोलने का नहीं है, निशब्द, और उसके बाद आता है स्तब्ध, एक्सप्रेशन, नॉन एक्सप्रेशन एंड लास्ट में साइलेंस। दुनिया की, विश्व की जितने भी भाषा, संस्कृति, धर्म है, कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन शब्द के बारे में है, मतलब जो बोला गया है उसके बारे में उल्लेख है, जो नहीं बोला गया है उसके बारे में उल्लेख है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जहां ना बोला गया है ना बोला गया है, जिसको हम कहते हैं स्तब्ध। उस स्तब्ध का जो व्याख्यान हुआ है वेद में हुआ। विश्व क्या था, विश्व सृष्टि, विश्व स्थिति और विश्व शांति, ये तीनों रहस्य का जो की है, मास्टर की है, वो वेद में है। तो जिस संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, व्याख्यान हो रहा है, और मेरे को खुशी हुई है कि आई एम ए पार्ट ऑफ दिस discussion, deliberation, and I have got the opportunity to enrich myself by listening to different explanations about Ved, Vishwa and Vishwa Shanti. उसी संदर्भ मेरे को कुछ ज़्यादा आपसे कुछ कहना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिनका व्याख्यान हम सुनने के लिए आए हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हिमालय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जैन जी। आपका संक्षेप में सारवत जो उद्बोधन जो हमें प्राप्त हुआ है, निश्चित ही बाध्य का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे मध्य डीडी कॉलेज के कुछ छात्र जो हैं योग प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आकर के अपनी प्रस्तुति शीघ्र ही यहाँ पर प्रस्तुत करें। कार्य चूँकि समय बहुत कम है। डीडी कॉलेज के योग विभाग के कुछ छात्र हैं, कुछ योग में अपना प्रदर्शन यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। करतल ध्वनि से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करें। हरि ओम।
हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आकर्षक प्रस्तुति डीडी कॉलेज देहरादून के योग विभाग के छात्राओं के द्वारा, और इनके जो मार्गदर्शक शिक्षक जो यहाँ पर उपस्थित है डॉक्टर मीनाक्षी कोठारी एवं विशाल शर्मा, आपके निर्देशन में ही आपने ये सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर हमारे हिमालय विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, हम सबके मार्गदर्शक एवं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर राजेश नैथानी महोदय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया कर आकर के आज के इस कार्यक्रम के सारवत जो रूपरेखा है और अपने जो विचार हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर नैथानी जी आदर सादर स्वागत करता ध्वनि के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आदरणीय डॉक्टर जीना कुलपति हिमालय विश्वविद्यालय, उपस्थित अध्यापक वर्ग तथा प्यारे बच्चों, ये बहुत संक्षेप में मैं आज के कार्यक्रम के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। ये इस कार्यक्रम का जो कहना चाहिए जो इसका प्रादुर्भाव हुआ या इसकी शुरुआत हुई, ये 2019 में पेरिस में यूनेस्को की बैठक थी, और उस यूनेस्को की बैठक में डॉक्टर टोनी नाइडर जो कि एक विश्वविख्यात न्यूरोलॉजिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और जिन्होंने कि जो लोग विदेश के विश्वविद्यालयों से जिनका परिचय होगा तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय में, और MIT जो कि इंजीनियरिंग में शीर्ष एक संस्थान है, तो वहाँ से उन्होंने ब्रेन साइंस में उन्होंने MIT से PhD किया है। तो वो उस कार्यक्रम में विशेष रूप से वहाँ पर आए, और तत्कालीन मेरा सौभाग्य था तत्कालीन भारत के शिक्षा मंत्री के साथ उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का। तो उस कार्यक्रम के जो साइडलाइन में जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान एक ये निर्णय लिया गया कि हम एक अभियान चलाएं, वेद और विश्व शांति अभियान। और इस वेद और विश्व शांति अभियान का जो मूल लक्ष्य था, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे अपने जो पारंपरिक शास्त्र ज्ञान है भारत का, और जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, और किस प्रकार विज्ञान से उसे जोड़ा जाए ताकि लोगों का अधिक से अधिक उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े, उनकी रुचि बढ़े। और किस जो इसका मूल उद्देश्य ये था कि किस प्रकार जो हमारे जो शास्त्र ज्ञान से जो ज्ञान की गंगा निकलती, जो मूल्य आधारित जो शिक्षाएं हैं उसे हमारे छात्र अपने जीवन में अपनाएं, और हमारे जो युवा वर्ग है और न केवल भारत के बल्कि पूरे विदेशों के लोग भी इसे अपनाएं। और जो विश्व कल्याण की जो हमारी कल्पना है, अभी डॉक्टर अग्रवाल जो बता रहे थे सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, तो वो जो परिकल्पना वेदों की है उस कल्पना को साकार करने का एक प्रयास किया गया। आपको ये जान के खुशी होगी, यहाँ पे तो अभी हम इसको एक छोटे स्तर पर बना रहे हैं, बट अभी तक हमने जैसे कि बलूनी जी बता रहे थे, हमारे 30 के लगभग विभिन्न ये सेमिनार आयोजित किए गए, और इन सेमिनारों में जो देश के शीर्ष विश्वविद्यालय थे, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, ऐसे संस्थानों में हमने कार्यक्रम आयोजित किए गए, और काफी बड़े स्तर पर रहा। वाडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ग्राफी किला है, और पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। तो इस तरह देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, और विश्व के अनेक भागों से विद्वानों को बुलाया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत के कई मंत्रियों के साथ साथ विश्व के कई देशों के मंत्री, वहाँ के सीनेटर और कई प्रधानमंत्रियों ने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया। जैसा मैंने कहा, मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि जो भारतीय परंपरा में जो ज्ञान है, अब उस ज्ञान को, चाहे वो आयुर्वेद का ज्ञान है, चाहे वो धर्म का ज्ञान है, चाहे विज्ञान है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी ऋचाएं हैं, हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, हमें जीवन की एक ऐसी शैली देते हैं जिसके
तहत हम कोई भी समस्या हो हम उसका निदान पा सकते हैं। अभी जैसा कि बात हो रही थी कि विश्व में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका में समाधान नहीं है। हालांकि ये चीज बोलने में और सुनने में बड़ी इस तरह एक दार्शनिक सा भाव लगता है, परंतु अगर आप गहनता से थोड़ा सा विचार करें, मनन करें तो आप पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि विश्व में सतत विकास लक्ष्य हमने किए हैं SDGs, तो SDGs जो अभी जो हम कोई भी SDG 17 SDGs में कोई भी SDG उठा लीजिए आप, उसमें से कहीं ना कहीं ये हमारे वेदों द्वारा पूर्व में ही आच्छादित है। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी उन्होंने व्याख्या की ये टेक्निक पूंजिता, यानी जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास संसाधन है, उसका उपयोग इस तरह करें कि सबको मिले, हम कहीं पे भी लोभ ना करें, सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है। अब जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल लो, चाहे आप मान लीजिए किसी कोई गवर्नेंस का सिद्धांत लो, तो ये चीजें हमें बताई जाती है। यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब ये चीज हमको आज SDGs में नारी का समतावादी रूप से व्यवहार करना चाहिए। ये हम युगों युगों से हम नारियों की पूजा अर्चना इस भाव से करें कि जहाँ पर उनकी पूजा होती है वहां पर देवों का निवास होता है और सब कार्य सिद्ध होते हैं। हम आपस में परस्पर सहयोग की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम शिक्षा SDG 4 में हम शिक्षा की बात करते हैं, परंतु शुरू से ही हमारे गुरुकुलों में ऐसी पद्धति रही कि बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा दी जाए, चाहे राजा हो, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का, सभी के बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है। तो मूल रूप से कहने का अर्थ ये है कि अब जो भी हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें सारी एक कहना चाहिए सारा ज्ञान विज्ञान उसमें समाहित है। हो सकता है कि कुछ चीजों का प्रभाव अभी उस समय हमको इसलिए न दिख रहा क्योंकि हमने शोध एक लंबी परंपरा रही और लोगों का इस देश पे आक्रमण रहा, हम वो हो सकता है कुछ चीजें खो गई हो, परंतु फिर भी अगर हम उसमें मनन करें और एक जो अध्यात्म की शक्ति है, अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए थे पतंजलि से, तो जो कहीं ना कहीं मैं पहले बता दूं कि इस प्रदेश में मतलब हमारी सरकारें नहीं बना पाई, हमारे लोग नहीं बना पाए, इतना बड़ा जितना बड़ा प्रतिष्ठान आए इन्होंने खड़ा कर दिया, तो कहाँ से वो शक्ति आती है? वो आध्यात्म से वो शक्ति आती है, वो हमारे परंपरागत ज्ञान से आती है। हमारी कई सरकारें मिला के जो प्रदेश की सरकारें, जितना बड़ा स्वामीनाम ये 2500-2600 बेडेड हॉस्पिटल है, कैंसर का उनका 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, तो वो नहीं बना पाए। एक व्यक्ति का संकल्प जो कि यहाँ से पौड़ी के किसी गांव में बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि एक निर्धन परिवार में पैदा होकर वो अमेरिका जाता है और अपने ज्ञान विज्ञान जो उसने सीखा है उसके आधार पे वो एक विश्व की जिसको मेडिकल सिटी जिसमें कि पूरा विश्व गर्व कर सकता है ऐसी मेडिकल सिटी बनाता है। आप देखते हैं स्वामीनाम हिमालयन यूनिवर्सिटी है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे उसके अन्य जितने भी प्रकल्प है, कम से कम 10-12 हजार लोग उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में आप अगर एक संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें तो ये जो सारी चीजें आ रही है मूल्य आधारित शिक्षा से आ रही है, मूल मूल्यों से आ रही है, जीवन मूल्यों से आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर व्यक्तिगत जीवन में भी हमको लगता है कि हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें दोबारा लौटना चाहिए, चाहे हम गीता में जाए, चाहे हम उपनिषदों को ज्ञान करें। और एक सबसे बड़ी बात जो धर्म और अधर्म की बात आती है, पुण्य और पाप की बात आती है, दूसरों की मदद करना, दूसरों का उनके उन्हें खुशी देना, प्रसन्नता देना, ये पुण्य है। और कहीं पे भी किसी के मन को, किसी के तन को कहीं भी आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाई हमारे वेदों की चीजों को किया, हालांकि बहुत संस्कृत के होने की वजह से इनका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लोग समझ नहीं पाए। तो आशय इस वेद और विश्व शांति का यही था। और ये जो लोग इसमें जो विश्व के लोग लगे हुए हैं, 110 देशों में हमारे ये प्रकल्प चलते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों का ये विश्वास है कि यूक्रेन और जो इसका रशिया का वॉर हो रहा है, अगर आप लोग उसको फॉलो करते तो आपको पता होगा कि 50,000 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी दोनों तरफ हो गई है। 10,000 से ज्यादा लोग इसराइल और जो फिलिस्तीन का युद्ध है उसमें मारे जा चुके हैं। और ये मतलब ये ऐसे फिगर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी देश अपने यहाँ कैजुअलिटीज की फिगर का सही बखान नहीं करता। तो ये लोग जो इस विधा से जुड़े वो कह रहे हैं कि उनके पास इतनी शक्ति है अध्यात्म में, ध्यान में, प्रेयर्स में, कि वो इन युद्धों तक को बंद करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जैसा मैं कह रहा था कि विश्व के जिस हिसाब से जो विश्व में मुसीबतें हैं, जो हम पूरे पृथ्वी पर आज एक खतरा मंडरा रहा है और हम
व्यक्तिगत रूप से भी, हम चारित्रिक रूप से या किसी भी रूप में हम एक जीवन में कहीं ना कहीं एक हमें चुनौतियां महसूस होती है। हम विद्यार्थी के रूप में हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उनका जो हम वैसे देख रहे हैं राष्ट्र का जो चरित्र है कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आवश्यकता है उस पुनर्जागरण की, और उस पुनर्जागरण को इस माध्यम से हम कर पाए वेद और विश्व शांति जैसा अभियान। इसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, बुक्स रिलीज करते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज करते हैं, लेक्चर्स आयोजित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से ये कि जो भी हमारे बच्चे, हमारे जो भी यहाँ पर जो आप लोग इससे परिचित हो पाए और इस महत्ता को समझ पाए, और एक बार पुनः अपने को समर्पित कर पाए मूल्यों की तरफ, उन आदर्शों की तरफ, जिससे कि भारत विश्व गुरु बना था। और इस बीच में जो अंतराल आया, जो कि एक मैंने कहा कि देश पे आक्रमण हुए और हमारे ज्ञान विज्ञान को तहस नहस कर दिया गया, तो ये जो एक अंधकार में युग था, इसके दोबारा ये इस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि बादल छट रहे हैं और पुनः हम अपने उस परंपरागत शाश्वत ज्ञान से हम इस माध्यम से पुनः भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जो भी जितने भी हमारे यहाँ पे आयोजक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं दिल से, मुझे पता है कि कोई भी आयोजन करने में कितनी उसमें ऊर्जा लगती है, कितना उसमें समय लगता है, कितनी उसमें समर्पण रहता है, और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। और खासकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, बट ये कहीं ना कहीं निगलेक्टेड एरिया है। संस्कृत को हम इसे सोचते हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान न दें। वेदों पे हमको लगता है कि ऐसे हम साइंस टेक्नोलॉजी और उस तरफ भागते हैं, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं साइंस टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से हूँ, खुद मैंने लाइफ का मेजर पार्ट रिसर्च किया है, पर फिर मेरे को लगता है कि जहाँ पे वो आंसर्स नहीं मिल पाते, एक लेवल के बाद आपको अपने आंसर्स ढूंढने, आप अमेरिका में हो, कहीं पे विश्व के किसी भी शीर्ष लैब में, अगर आपको जो आंसर्स एक लास्ट स्टेज ऐसी आती है जबकि आपको आंसर्स नहीं मिलते आपके एक्सपेरिमेंट्स में, जीवन में ऐसे आपके ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं लगता कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो वहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीजें, ये अपने साइंस मुझे लगता है कि अगर हाथ खड़े कर देते तो वहाँ पे जो एक शुरू होती है, जो दूसरी साइंस शुरू होती है, और जो साइंस हम सब के कल्याण करने की सामर्थ्य रखती है, वो साइंस है अध्यात्म, वो साइंस है वेद और उपनिषदों और ऋचाओं की साइंस। तो पुनः आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मैं आप सबका स्वागत भी कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हम सब अपने मूल्यों पे लौटेंगे और एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिकुलपति जी का, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में जो है अपने विचारों के द्वारा आज की इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय वेद एवं विश्व शांति के विषय से हम सबको अवगत कराया। निश्चित ही सभी केवल ज्ञान विज्ञान ही नहीं, आचार विचार व्यवहार सारे ही स्रोत जो हैं हमारे वेदों से निकल करके आज सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। वेद ही सबके मूल में है, जैसा कि हमारा आदर्श वाक्य वेदोकिलम धर्ममूलम, धर्म नाम जाति संप्रदाय नहीं, स्वभाव मात्र, प्राणी मात्र को अपने स्वभाव में रह करके अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये ही वेदों का उद्देश्य है, जिसमें ज्ञान विज्ञान के साथ हमारे जितने वेद हैं, वेदांग हैं, या फिर हमारे कल्प सूत्र हैं, सर्वसूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, इन सभी वेद, वेदांगों, उपांगों, उपवेदों, यहाँ तक कि आयुर्वेद आदि शास्त्रों में भी जीवन के जो मौलिक सिद्धांत है या लोक कल्याण की जो भावनाएं हैं, वो सब हमारे वेदों में ही निश्चित है। उसमें ललित कलाएं हो, भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सभी हमारे वेदों से ही मिश्रित हुआ है। निश्चित ही आज का जो ये कार्यक्रम है वेद एवं विश्व शांति, इसमें जो विचार आएंगे वो आगे सभी लोग के लिए जो है मार्गदर्शन का और पाठ्य का काम करेंगे। इसी क्रम में हमारे मध्य में उपस्थित हैं हरिद्वार से उपस्थित रामानुजन संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र जोशी जी। मैं आपको संक्षेप में आज के
जो वेद एवं विश्व शांति है, इस पर उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर प्रकाश चंद्र जोशी जी आए और 5 मिनट में ही अपने वार्ता रख करके उद्बोधन करें। डॉक्टर प्रकाश चंद्र जोशी। पारे ब्रह्मणि मग्नाय धीरायमिति भाषिणे द्वैताद्वैतबोधाय गुरवे श्रीनान्तिने नमः। ज्ञानदायी मां शारदे नमः। सभापतिश्च ओम नमो नमः। अद्यतनीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठ्याः विषयोऽयं वेद एवं विश्व शांति। अस्माकं सम्मुखे विराजमानाः विविध विद्या पारंगताः निखिल शास्त्र धौरेयाः विद्वांसाः कर्मणि कुशलाः। यद अस्माकं साहित्ये उच्यते अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्र पुराणं च विद्याहेता चतुर्दशः पंचदशी तु साहित्य विद्या इति आयावरी मतानुसारेण। यत्र लिखितमपि वेदो खिलं धर्ममूलम् वेदात् एव सृष्टिः समप्रसूता। आदौ गच्छामः वयं सृष्ट्यां यद् पंचभूतात्मकं या अस्माकं सृष्टि वर्तते, यया सृष्ट्याः पंचविंशत् तत्त्वेभ्यः अस्माकं इदं भौतिकं शरीरम् अंतिमं यः प्रकृत्या निर्लेपः स्वयं भोक्ता तद्ज्ञ इति नामना ज्ञायते। जिसका किसी से निर्लेप नहीं है, सबकी उत्पत्ति करता है, स्वयं निर्लेप भाव से रहता है। वेद ऋग यजुः साम वेद अथर्वः ऋग यजुः सामार्थर्वः। अस्माकं अरण्यानि सन्ति, ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति, चत्वारो वेदाः निखिलो धर्ममूलस्य। जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और वेद के जो प्रतिपादक हैं स्वयं ब्रह्मा, जिससे यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पश्यामः वेद विषये अस्माकं भारतीय संस्कृतौ किमुच्यते। भारतवर्ष की यह सर्वाधिक विशेषता है
कि यहाँ ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, विद्या, साहित्य, कला, सभ्यता, संस्कृति सर्वेषां आदिमूलं वेदमिति। अतः वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। और सौकर्येण हिन्द्यां वच्मि, सभी के सौकर्य के लिए अत्र अस्माकं शोधार्थिनः तथा च ब्रह्मचारिणः शिक्षापिपासवः छात्रबान्धवाः विद्यन्ते। अतः सर्वेषां सौकर्येण हिंदी भाषायां मया उच्यते। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। जैसे श्रुति स्मृति वाक्यों में स्पष्ट है कि समस्त मानवों के उत्थान, अभ्युदय और श्रेय के लिए एकमात्र वेद ही सर्वस्व है। सर्व विषयात्मिका, सर्व विद्यात्मिका तथा सर्व ज्ञान प्रकाशनता वेद परमेश्वर की के शासन रूप में अवतरित है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार वेद सब विद्याओं की प्रतिपादिका वर्त है और सभी विद्याओं की उत्पत्ति और विकास वेदों से ही हुआ है। इसलिए समस्त विद्याओं के मूल तत्वों का अनुसंधान वेदों में ही किया जाता है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वान भी ऋग्वेद को विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। मैक्स मूलर अनेक अस्माकं पाश्चात्य विद्वांसः संजाता, उन्होंने भी वेद को प्रमाणिक माना। यह उन्होंने मैक्स मूलर ने प्रतिपादित किया कि अगर विश्व की शांति और मानव की उत्पत्ति और मानव के कल्याण का एक मार्ग है तो वह वेद है। अतः वेद को वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विप्रयः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूतरिति सुश्रुमा। एवं अस्माकं वेदेषु उच्यते विश्वं भवत्येकनीडं। यह सारा विश्व एक परिवार है। अभी हमारा G20 सम्मेलन हुआ, उसका ध्येय वाक्य था विश्वं भवत्येकनीडं वसुधैव कुटुंबकम। यह सारा ऐसी उदार भावनाएं कहाँ मिलती हैं, जहां प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक पता भी नहीं चलता है कि हम जागे हैं, सोए हैं और सो रहे हैं, सोने में भी कार्य कर रहे हैं। ऐसा चिंतन, वैश्विक चिंतन। और हमारे यहाँ निर्धारित है ब्रह्मचर्य, प्रातः काल जो हमारा है जागरण, ब्रह्म मुहूर्त, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त जब दिनचर्या होती है, निर्धारित होता है कि हमें क्या क्या कार्य वहां से आरंभ करना है। और क्रागरे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम एवं उत्थाय वयं प्रातः जागरणं कुर्मः। अनन्तरं ये ज्येष्ठा सन्तेषाम् अभिवादनम् अभिवादनेन वयम् अस्माकं कार्यक्रमं ज्येष्ठेभ्यः अभिवादनं कृत्वा ये अस्माकं वृद्धाः सन्ति, यः वेद एव उपदिशति। अत्रैव वेदे एव कल्याणम् अस्माकं भारतीय संस्कृतमेव आधारं कृत्य अस्माकं कल्याणं भविष्यति, नान्यत्। अतः सर्वैरेव वेद पठनीयम्। अब वेद पठनीयम् इति वेदं तो साक्षात् भगवान नारायणस्य भगवतः ब्रह्मणस्य मुखम्। अब सम्यक वेद का सार ही हम लेंगे, क्योंकि सार को ही लेकर के अब साक्षात हम गुरुकुलों में वेद को पढ़ाया जाता है।
वेद बहुत जटिल विषय है, उसका सार हम ले सकते हैं। और सारे के लिए वेद 4 हैं, अरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं और स्मृतियां हैं। अब इन्हीं को लेकर के अब हमारे यहाँ कहा कि काव्य, अब आधारिक कृत्य काव्य से निर्माणम जायते, कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्त सुखाकल्प दिया अभी काव्यादेव तस्तेना तत्स्वरूपम निरूपयते। कहा कि जो अल्प बुद्धि वाला को है उसको भी वेद शास्त्र का ज्ञान हो जाए और वह वेद से ही विश्व का कल्याण हो जाए, तब काव्य का निर्माण हुआ। कवि ने काव्य का निर्माण किया और उस काव्य से मनुष्य का नोचे अस्माकम गुरुकुलानि वर्तन्ते, वहां पर 23 साल रह करके वेदों का सांगपांग अध्ययन हो पाता है। अतः ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि अग्रिम जो सत्र होगा वहां पर विषय का प्रतिपादन किया जाएगा। तावत् किंचित एव मया अत्र विषयः उपस्थापितः, अतः यद् किमपि मया अत्र उपस्थापितं भवद्भिः श्रुतं, अतः सर्वैरेव भवन्तः धन्यवादाः स्वकीयां वाचां विरमामि। धन्यवादाः बहुशः। अतः परम इसके पश्चात आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की अवसर पर इस सभा में उपस्थित जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे आदरणीय यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी महोदय, मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा, कृपया आकर के हम आपको मार्गदर्शन एवं पाठ्य प्रदान करें। प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी महोदय, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रति कुलपतया। हिमालय विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जैना जी, अभी जो अपना उद्बोधन देकर के गए हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व माननीय कुलपति और पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, डॉक्टर नथानी जी, प्रोफेसर बलूनी जी और सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं, मुझे इस सभागार में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं उसके लिए कृतज्ञ और आयोजकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज जो विषय है वेद और विश्व शांति, और वेद के ही एक अथर्ववेद के उपांग आयुर्वेद का मैं विद्यार्थी हूँ। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और आयुर्वेद कहता है अपनी ओर लौटो। स्वास्थ्य, आयुर्वेद क्योंकि एक स्वास्थ्य विज्ञान है, स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है, इसलिए वो कहता है स्व की ओर लौटो। समदोषा समाजनिष्ठ समधातु क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ ये स्व क्या है? समधातु समदोष, क्योंकि आप जानते हैं कि आयुर्वेद जो है 3 दोषों की बात करता है, वात पित्त और कफ, 7 धातुओं की बात करता है, 3 मलों की बात करता है। तो दोष अगर हमारे सामान्य हैं, उनकी गतियां सामान्य हैं, हमारी धातुएं सामान्य अवस्था में हैं, हमारी मल क्रिया सामान्य है, और इसके साथ प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ये सामान्य होना ही पर्याप्त नहीं है।
इस सामान्य होने को तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले स्वास्थ्य की परिभाषा मान लिया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया और स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती गई, चैलेंजेस बढ़ते गए, तो उनको उसमें ऐड करना पड़ा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबीइंग। केवल डिजीज का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, उसमें जो आयुर्वेद की सारी जो संपूर्ण अवधारणा थी स्वास्थ्य की, प्रसन्नात्मेंद्रिय मना, वो अवधारणा पे विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनानी पड़ी। उसमें सोशल स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये सब कंपोनेंट उसमें जब तक नहीं कंप्लीट होंगे तब तक कंप्लीट स्वास्थ्य या पॉजिटिव हेल्थ की जो अवधारणा है वो पूर्ण नहीं होगी। तो यहां से बात मैं अपनी प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि हम सब एक बृहत्तर प्रकृति के बहुत छोटे से हिस्से हैं, मिनी रिप्लाई का मेजर कॉस्मोस। तो प्रकृति और पुरुष का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद भी उसका पोषक है, क्योंकि आयुर्वेद वेदों का अंग है, इसलिए उसी सिद्धांत का पोषक है प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। पुरुषों को एवं लोक संहिता यावंतो मूलवंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंतो। जो भाव हमारे शरीर में है, हमारा शरीर पंच भौतिक है, प्रकृति भी पंच भौतिक है, जो भाव हमारे शरीर में है वो सारे भाव प्रकृति में हैं और हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक कंटिन्यूम एस्टैब्लिश है हमारे और प्रकृति के बीच में। ये कंटिन्यूम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में स्वास्थ्य की संपूर्ण अवधारणा निहित है। हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। चारों तरफ प्रकृति की बात हो रही है, नेचर चेंज की बात हो रही है, ओजोन लेयर की बात हो रही है, ये सब एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। और अंत में प्रभावित क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य अगर हमारा प्रभावित है तो वो अवधारणा कहां पूर्ण होती है? जब मैं कहता हूं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलभूतम, कि पुरुषार्थ चतुष्टय जब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा, जब तक हम स्वस्थ नहीं है, तो वो कंटिन्यूम बहुत जरूरी है हमारे प्रकृति और पुरुष के बीच में। कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। लेना देना अगर बराबर है तभी वो संबंध ठीक है। अगर हम केवल लेते ही रहें और प्रकृति कुछ देना उसका ध्यान न रखें तो फिर केदारनाथ जैसी आपदाएं होती हैं, तो फिर स्वास्थ्य पर और कोरोना जैसी महामारियां होती हैं। इसलिए ये जो वेदों का सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, ये स्वयं में संपूर्ण अवधारणा है विश्व शांति के लिए। विश्व शांति का मूल मंत्र भी यही है। आप देखिए जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं पूरे विश्व में आप नजर डाल के देखें, जितनी सभ्यताएं हैं या जितने देश हैं, मूल रूप से हर देश की अपनी कोई न कोई चिकित्सा पद्धति है, जिसको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो उस देश की, उस सभ्यता की लाइफ स्टाइल का बिल्कुल मूल है, क्योंकि हर देश की अपनी लाइफ स्टाइल है। ब्रिटिश की जो लाइफ स्टाइल है वो इंडियन की लाइफ स्टाइल नहीं है। अगर हम उनकी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, उनका खान पान अपनाएंगे, तो उन्हीं के जैसे लोग ग्रसित होंगे। हम इस कल्चर में रहते हैं, इस
सभ्यता में रहते हैं, इस परिवेश में रहते हैं, तो यहाँ की लाइफ स्टाइल जो है, जो वेद कहता है, जो आयुर्वेद कहता है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष सत्ता दाता पराशत क्षमा आप क्षमामान आपको सेवी कहा। नित्य हितकर आहार विहार करिए। सोच समझ करके खाना खाइए। इंद्रियों का जो विषय है उसका सेवन भी समीक्षा पूर्वक होना चाहिए। जो आप तो पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने सिद्ध किया है, जिन्होंने सिद्धांतों को परखा है, वो जो कहते हैं उसको मानना चाहिए। ये हमारा जीवन दर्शन है, ये हमारे जीवन पद्धति होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मोड़ करके आपने भी योगासन का प्रदर्शन देखा, सूर्य नमस्कार देखा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, दैनिक चर्या का पालन करिए, ऋतुचर्या का पालन करिए। 6 ऋतु हैं, उनका पालन करिए, उनके अनुसार जो है जीवनचर्या का अपनाइए। ऋतु अनुसार खान पान होना चाहिए। अभी जैसे गोभी का आपने जिक्र किया, अब गोभी का फूल तो पूरे साल मिल रहा है, वो ऋतु फल ऋतु सब्जी नहीं हुई, क्योंकि ऋतु के अनुसार उसमें जो परिपक्वता आनी चाहिए, जो रस रसायन उसमें ऋतु अनुसार होते हैं, वो आर्टिफिशियल तौर से नहीं उत्पन्न हो सकते। इसलिए ऋतु अनुसार ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। जिस देश में कोई व्यक्ति रहता है, उस देश में उत्पन्न होने वाला अन्न ही उसके लिए सर्वोत्तम है। उस देश में उत्पन्न होने वाली जो औषधियां हैं, वो उस देश में उत्पन्न होने वाले व्याधियों को निर्मूल करने में सक्षम है। ये हमारा सिद्धांत है, देश और काल का सिद्धांत है हमारा। हम देश की पालना करें, काल की पालना करें, ऋतुओं के अनुसार अपना भोजन करें, देश काल के अनुसार अपना आचरण करें। आयुर्वेद आचार रसायन की बात करता है। रसायन एक ऐसी औषधि है जो हमें हर प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। रसायन के लिए आयुर्वेद कहता है दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वय प्रभा वर्ण स्वर उदाहरण देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिंधि गुण कांति लभते न रसायना लाभो पायो में सस्ताना रसादिना रसायन। इतने सारे गुण हैं रसायन के। दीर्घ आयु सबसे पहला गुण उसका दीर्घ आयु प्रदान करता है, स्मृति मेधा इन सबकी वृद्धि करता है। तो आचार रसायन, आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, जैसा हमारे मनुस्मृतियों में, वेदों में, आयुर्वेद में बताया गया है, उस प्रकार का आचरण अगर आप करेंगे तो वो आचार रसायन जैसे प्रभाव आपको देगा। जो रसायन के गुण अभी हमने बताए, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ हेल्थ है। बिना औषधि के ही आप पूरे स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, ऐसा सिद्धांत वेदों में और आयुर्वेद का है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जन जन तक पहुंचानी है। हम छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उससे हमें दूर रहना है। ये आचार रसायन कहता है वेदवत, पुत्रवत, पितृवत, इस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो स्वयं हम स्व में स्थित रहेंगे, स्वयं में स्वस्थ रहेंगे, और जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तब तक हम पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन या उसका प्राप्ति नहीं कर सकते। सुख संगतम आरोग्यम विकारो दुख में हो जाए। सुख का अगर हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, और अगर दुख की अनुभूति है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विकार है, वो चाहे मन में हो और चाहे शरीर में हो।
आयुर्वेद ही एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो दोनों को, मन और शरीर को एक साथ लेके चलता है। दुर्भाग्य से मॉडर्न मेडिकल साइंस मेंटल फैकल्टी की इंपॉर्टेंस को बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक नहीं समझ पाया। वो फिजिकली तो डिजीज को ट्रीट करता है, शरीर की जो रोग है उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन जहां मन का इंपॉर्टेंस है उसको वो समझ नहीं पाया। अब बहुत हाल में उन्होंने साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, साइकोसोमेटिक अप्रोच ऑफ हेल्थ को उन्होंने इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है, लेकिन अभी भी प्रत्यक्ष रूप से वो वहां पर जो ये रेडिकल अप्रोच है, ऑर्गन स्पेसिफिक अप्रोच है, वो पॉजिटिव हेल्थ की अवधारणा को पूरा नहीं करता है। कार्डियोलॉजिस्ट अपनी बात कर देता है, दूसरे कहता है किडनी के लिए फला के पास चले जाओ, तो मेंटल समस्या है साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ। शरीर तो एक ही है और वो सब समग्र रूप से प्रभावित होता है। इसलिए आयुर्वेद ऐसी विधा है जो एक टोटलिटी की बात करता है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जिसमें आप ज्योतिष के भी तत्व देखेंगे, जिसमें दर्शन के तत्व देखेंगे, जिसमें आपको गणित का भी तत्व मिलेगा, विज्ञान का भी तत्व है, षड दर्शन है, विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है। योगो मोक्ष सर्वेषां वेदनानां आवर्तनम्, योग निमुच्यते योगो मोक्ष प्रवर्तका। तो आयुर्वेद योग दर्शन की भी बात करता है, उसको भी लेके चलता है, क्योंकि मानस व्याधियां जहाँ पर आपको ठीक करना है वहां पर आपको योग, प्राणायाम, दर्शन, यम नियम उनका बहुत अच्छे से पालन होगा। मानस व्याधियों में बहुत अच्छा उपयोग, शारीरिक व्याधियों में उपयोग है। एक छोटा सा प्राणायाम आपने देखा होगा, पतंजलि आचार्य रामदेव जी स्वामी जी करके दिखाते रहते हैं, तो बहुत सारे लाभ उसके गिनाते हैं। निश्चित रूप से उसके लाभ हैं। ये भी जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है हमारे शरीर में। कोई भी हम क्रिया करते हैं, हम सिंपल पानी पीते हैं, पानी भी मेडिसिन है, आहार हमारा स्वयं में मेडिसिन है। जब तक हम इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे कि आहार भी औषधि है, जल जो हम ले रहे हैं वो भी औषधि है। जब वैद्य कहता है कि आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है, सुपोष्ण जल पीना है, तो उसका कोई मतलब होता है। आप फ्रिज से निकाल करके पानी पीजिए, उसका डाइजेशन 6 घंटे में होता है, लेकिन अगर आप सुपोष्ण जल लेते हैं तो उसका डाइजेशन केवल 2 घंटे में होता है। तो ये जो बात है इसको जन तक की, वेदों की बात है, आयुर्वेद की बात है, जब तक इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक इसके सारे जो मूल तत्व हैं, इसका जो टोटल एस्पेक्ट में इसके जो लाभ हैं वो जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आयुर्वेद में रोगी आता है लास्ट में, जब एकदम असाध्य अवस्था में चला जाता है, दुनिया के सभी सिस्टम का सभी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लेता है, जब उसको लाभ नहीं होता तब कहता चलो आयुर्वेद लेके चलते। और आयुर्वेद तब भी वहां पर कुछ ना कुछ लाभ देता है, लेकिन समझने की बात है कि आयुर्वेद लास्ट स्टेज थेरेपी है। आयुर्वेद तो बात करता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रशमन, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रिवेंट एंड प्रोमोट द हेल्थ। आयुर्वेद का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसका स्वास्थ्य संवर्धन करना। तो आयुर्वेद तो प्राइमरी लेवल की चीज है। आयुर्वेद के सिद्धांत के और आयुर्वेद की चिकित्सा में तो सबसे पहले जाना है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, और वहां पर लोग आते हैं सबसे लास्ट में। व्याधि क्षमता की बात है, अभी कोरोना काल में सबने आयुर्वेद के इंपॉर्टेंस को जाना है। व्याधि क्षमता हमारा शरीर ही है जो हमें अन्य व्याधियों से बचाता है। हमारे शरीर में ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें तमाम प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और सबसे हमें बचाते हैं। ये बॉडी का इनहेरेंट पावर है। अभी जो हमने रसायन चिकित्सा की बात की, वो रसायन चिकित्सा इतनी कारगर है, इतनी पोटेंट है कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ऑल राउंड इम्यूनिटी पैदा कर सकती है।
अभी कैंसर थेरेपी है, अभी ये माना जाने लगा है कि जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जिनको आजकल कहा जाता है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे ब्रांकियल अस्थमा है, चाहे ब्राइन डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी है, ये सभी लाइफ स्टाइल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और लाइफ स्टाइल से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम लाइफ स्टाइल करेक्शन के माध्यम से ही संभव है। जिन कारणों से कोई रोग उत्पन्न होता है, सबसे पहले तो उन कारण को हटाना, उसको मॉडिफाई करना, संक्षेपता क्या है वो निदानम परिवर्जनम। निदान का परिवर्जन ही सबसे पहले वो उसकी चिकित्सा है स्टार्ट में। तो उसको हटाना। तो अगर लाइफ स्टाइल के इतने बड़े बड़े डिसऑर्डर्स हैं तो उनका चिकित्सा का पहला सिद्धांत स्टार्ट होता है लाइफ स्टाइल करेक्शन से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से। और वहां इंपॉर्टेंस है हमारे वेदों की, आयुर्वेद की। जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल आयुर्वेद कहता है, वेद कहता है, उसको अपनाना, क्योंकि उसी के व्यतिक्रम से ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कैंसर भी अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर माना जाने लगा है। और उसकी थेरेपी में सबसे जो लेटेस्ट थेरेपी की बात हो रही है, आपने देखा इतने एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम आ गए हैं कैंसर में, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब कुछ आ गया है। उसके बावजूद भी कैंसर की थेरेपी नहीं हो पा रही है। अब कैंसर में लेटेस्ट थेरेपी की बात की जा रही है इम्यूनोथेरेपी। कैंसर की जो फ्यूचर थेरेपी है दैट इज इम्यूनोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी का सबसे मूल और सबसे स्ट्रांग पॉइंट अगर है तो हमारा आयुर्वेद है, वेद है, हमारा दैनिकचर्या, हमारा ऋतुचर्या है। आप इस पूरे सिनेरियो को अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी साधारण बात है और कितनी बड़ी बात है, कितनी गंभीर बात है। जो बात हमने शुरू की कि वेद और आयुर्वेद की ओर लौटो, जो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, उनका ये सिद्धांत है कि बैक टू बेसिक्स। जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारे मूल हैं, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं जीवन के, उनकी तरफ लौटो, अपने मूल धर्म की तरफ लौटो, अपना जो मूल, जो हमारी संस्कृति और सिद्धांत है उसकी तरफ लौटो, उसको अपनाओ। उससे हम स्वयं को लाभ पहुंचा सकते हैं, स्वयं में स्वस्थ रह सकते हैं, जनमानस को स्वस्थ कर सकते हैं। और जब जहां स्वास्थ्य है वहीं पर विकास है, वहीं पर शांति है। इतने बड़े बड़े जो आजकल युद्ध हो रहे हैं, शांति हो रही, ये सब भी कहीं न कहीं मानसिक रोगों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। जो शासक हैं वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनमें कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई लालच है, जिसके कारण ये विश्व अशांत हो रहा है। तो शांति का सबसे बड़ा मूल अगर वेद है, स्वास्थ्य है, आयुर्वेद है, तो वो सब उसके मूल जो सिद्धांत हैं उनकी तरफ लौट करके ही हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आयुर्वेद को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति महोदय, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से पधारे। आपका मार्गदर्शन बहुत ही सारगर शब्दों में, सही मायने में यदि देखा जाए तो वेदों में ही स्वस्थ जीवन के जो सूत्र हैं वो निहित हैं। तो आयुर्वेद तो खुद ही कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। वो पहले स्वस्थ को स्वस्थ रखने की बात कहता है, फिर आतुर यानी जो रोगी है उसके उपशमन का उपाय बताता है। ये सारे सिद्धांत जो है हमारे वेद के जो उपांग के रूप में जो है आयुर्वेद है यहाँ निहित है। बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपके सम्मान क्रम में अब आदि पंक्ति में जो उपस्थित हमारे कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कृपया कर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी महोदय कुलपति जी का
सॉल्व एवं प्रतीक चिन्ह लेकर के स्वागत एवं अभिनंदन करें प्रतिकुलपति महोदय जी एवं कुलपति महोदय एवं हमारे कुल सचिव महोदय जी। कृपया मंच की ओर आते हुए सभी गणमान्य अतिथियों का करताल ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन। करताल ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सत्र का जो समापन सत्र यहाँ तो बाद में होना है, पर इस प्रथम सत्र की अंतिम जो विधि है धन्यवाद ज्ञापन, इसके लिए मैं हिमालय विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय श्रीमंतः अरविंद अरोड़ा महोदय सादर प्रार्थे आपसे मैं सादर निवेदन करता हूँ, कृपया आकर के आगंतुक गणमान्य अतिथियों एवं शिक्षकों, शोधार्थियों एवं समस्त छात्र छात्राओं का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कुल सचिव महोदय। धन्यवाद डॉक्टर जसोदा जी। मंच पर पदासीन सम्मानित अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित हिमालय विश्वविद्यालय परिवार के सभी सहयोगियों का मेरा स्वागत प्रणाम। वेद एवं विश्व शांति विषय में हिमालय विश्वविद्यालय तथा हिमालय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के अंतर्गत संस्कृत विभाग द्वारा वेद एवं विश्व शांति विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया। वेद मंत्र शांति का संदेश देते हैं। वेदों में सभी के सुख की कामना की गई है। वेदों के पारंपरिक ज्ञान और शांति से ही विश्व में शांति और कल्याण संभव है। हिमालय विश्वविद्यालय में आयोजित वेद एवं शांति कार्यशाला विश्वविद्यालय के संरक्षक महोदय आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा पूर्व में वर्चुअल माध्यम से भी उक्त संगोष्ठी का आयोजन किया जा चुका है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार तथा पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, सुश्री विदुषी निशंक, माननीय सचिव महोदय हिमालय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान श्री बालकृष्ण चमोली जी, हिमालय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज, माननीय कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जैना, माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेश नथानी का आभार प्रकट करता हूं, जिनके मार्गदर्शन से इस कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि माननीय कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री, मुख्य अतिथि प्रति कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र, प्रभारी विभागाध्यक्ष वेद एवं पौराहित्य उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को सफल बनाया। इस अवसर पर मैं संगोष्ठी में विदेश से जुड़े विशिष्ट अतिथियों तथा विद्वजनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्राचार्य हिमालय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अनिल कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशांत राय जैन विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अन्य विद्वजन तथा संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षेतर कर्मचारी, शोधार्थी तथा प्रिय छात्र छात्राओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस संगोष्ठी के आयोजक डॉक्टर अनूप बलूनी, डॉक्टर नवीन जसोला, डॉक्टर आनंद मोहन जोशी तथा डॉक्टर सुभाष बड़ोला का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अज्ञानतावश यदि किसी का नाम धन्यवाद ज्ञापन में शेष रह गया हो तो मैं अपने अंतर्मन से इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में त्रुटिवश कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ और इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में
संस्कृत के श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है और इसके पश्चात भोजन की व्यवस्था है। गणमान्य अतिथि के लिए जो है नीचे व्यवस्थाएं हैं, बाकी जो बाहर से आगंतुक हमारे अतिथिगण हैं वो छात्रावास के परिसर, बालक छात्रावास के परिसर में ही आपकी भोजन की व्यवस्था कल्पना की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम ठीक 2 बजे जो है 3 बजे 1:30 बजे 1:30 बजे जो है इसी सभागार में उपस्थित होंगे। अग्रिम तकनीकी सत्र जो है यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। तो सभी से प्रार्थना है यथाशीघ्र भोजन संपादन करके यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें तकनीकी सत्र के आरंभ में। ओम। द्वितीय सत्र जो तकनीकी सत्र है जिसमें शोध पत्र वाचन होंगे ऑनलाइन माध्यम से भी, और यहाँ पे उपस्थित जो भी शोध पत्र वाचक हैं वो 1:30 बजे इसी सभागार में उपस्थित होंगे। यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम और जो है हमारा प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही होगा। तब तक के लिए सभी लोग भोजन के लिए जो बाहर से आगंतुक हैं, हमारे छात्रावास हैं, डॉक्टर विपिन जी यहाँ पे हैं, आप उन्हें एसोसिएट कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसी के लिए पुनः मिलते हैं 1:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Gracias.